बालिका गृह कांड जो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, सबसे पहले उस सवाल को उठाने वाले हम लोग थे। आज के परिस्थिति में अगर आप देखिए तो केंद्र और राज्य दोनों जो तानाशाह की सरकार है, जो इस तरह के लोकप्रिय नेता हैं उन पर तमाम तरह के दंडात्मक कार्रवाई करने का आपने देखा कि मनोज मंजिल और सहित 23 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया मात्र एक मर्डर केस में। तो इस तरह के तमाम सवाल आएंगे, तमाम सवाल अभी और मजबूती से आएंगे। और इसके साथ साथ जो महिला प्रश्न है, जो हम लोगों ने 32 दिन हड़ताल करके समझौता किया था और अभी तक नीतीश कुमार ये महागठबंधन की वजह से, माननीय तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इनकी वजह से इनको अभी तक कैबिनेट इनका नहीं किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कल लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, भाकपा माले की तरफ से पहली बार विधान परिषद में जो कैंडिडेट भेजे जा रहे हैं, कैंडिडेट बनाए गए हैं, शशि यादव जी जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपको बता दें कि भाकपा माले की तरफ से पहली ये ऐसी महिला प्रत्याशी हैं जो विधान परिषद भेजी जा रही है। हम बात करेंगे, क्या कहेंगे मैम? भाकपा माले ने आप पे भरोसा जताया है, इतने सारे लोग हैं, उनके बावजूद आप पे विश्वास किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाकपा माले पार्टी ने जो विश्वास जताया है और जिन आंदोलनों का नेतृत्व हम लोग करते रहे हैं उस पर मैं पूरी तरह से खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको आगे बहुत सारी जिम्मेवारी मिलेगी, चुनौती मिलेगी, आप कैसे आगे काम कीजिएगा, निपटारा कीजिएगा? हम लोग तो पूरी लाइफ सड़कों पे लड़ते हुए और उन जिम्मेवारियों को हल करते हुए, तमाम चुनौतियों को झेलते हुए लड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बालिका गृह कांड जो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, सबसे पहले उस सवाल को उठाने वाले हम लोग थे। और वहाँ से लेकर के चाहे महिला पहलवानों का सवाल हो, चाहे स्कीम वर्कर का टोटल सवाल हो, उन सवालों को लेकर के आज अगर बिहार में स्कीम वर्कर का एक आवाज़ बना हुआ है तो वो हम लोगों ने उस आंदोलन के बल पे हम लोगों ने हासिल किया है और पूरे देश स्तर पर हासिल किया है इस सवाल को। तो निश्चित तौर पर इन आवाज़ों को और मजबूती प्रदान होगी। सदन में ये मजबूती के साथ ये आवाज़ और उठेंगे और सरकार से, जो भी सरकार रहेगी, उन सरकारों से हल करवाने की पूरी कोशिश हम आपका आगे मुद्दा क्या सब मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप आगे काम करेंगे? आगे तो देखिए जो तमाम लोकतांत्रिक सवाल हैं, क्योंकि आज के परिस्थिति में अगर आप देखिए तो केंद्र और राज्य दोनों जो तानाशाह की सरकार है और ये पूरी कोशिश करेंगे आंदोलनों को कुचलने का, लोकतांत्रिक आंदोलनों को दमन करने का। मतलब जो इस तरह के लोकप्रिय नेता हैं उन पर तमाम तरह के दंडात्मक कार्रवाई करने का आपने देखा कि मनोज मंजिल और सहित 23 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया मात्र एक मर्डर केस में। तो इस तरह के तमाम सवाल आएंगे, तमाम सवाल अभी और मजबूती से आएंगे। और इसके साथ साथ जो महिला प्रश्न है, ये महिलाओं पर और ज़्यादा दमन और उत्पीड़न बढ़ेगा। और स्कीम वर्कर के सवाल जो कि आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील हैं, ये जो हमारे श्रमिक महिलाएं हैं, जो 8 मार्च इन महिलाओं के संघर्ष और बलिदानों की वजह से पूरे देश में 8 मार्च मनाया जाता है और 2 दिन बाद 8 मार्च है। तो इन महिलाओं के सवाल को पूरे मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे, लड़ेंगे और इनकी जो मांगे हैं इनको पूरी करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे और कर भी रहे हैं। कदम व कदम हम लोग जीत हासिल कर भी रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही रहेगा कि आशा कार्यकर्ता का जो हम लोगों ने 32 दिन हड़ताल करके समझौता किया था और अभी तक नीतीश कुमार ये महागठबंधन की वजह से, माननीय तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इनकी वजह से इनको अभी तक कैबिनेट इनका नहीं किया है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये हल करवाने की कोशिश मैं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे शशि यादव जी। इन्होंने कहा कि खास करके महिलाओं के लिए जो है, जिस प्रकार से हम पहले भी आंदोलन करते थे, चाहे आशा कार्यकर्ता हो चाहे अन्य हो, हम आगे भी जो मेरा पहला कदम होगा वो महिलाओं के लिए होगा, आशा कार्यकर्ताओं के लिए होगा। साथ ही साथ इन्होंने कही है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जिस प्रकार से भाकपा माले की तरफ से पहली बार जो है विधान परिषद भेजी जा रही है, एक महिला कैंडिडेट हैं और इन्होंने विधानसभा का चुनाव जो है 2020 में भाकपा माले की सीट पे लड़ी थी, प्रत्याशी बनाई गई थी और
आगे हमेशा समाज में जो है ये कार्य करते रहती है। आप हमें आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते रहते हैं लाइव बिहार। बहुत लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।